क्या हाल है सिनेमा के दीवानों। पॉप कल्चर की दुनिया में आपका स्वागत है। नई मूवीज, नए लीक्स, नए ट्रेलर्स, डीसी और मार्वल का हर नया अपडेट सब यहीं मिलेगा सिने सूप्स के साथ। चलो शुरू करते हैं आज की बिगेस्ट पॉप न्यूज के साथ। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली न्यूज आती है मार्वल के कॉमिक कॉन पैनल से, जहां डूम्सडे का पहला ट्रेलर दिखाया गया है, जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पता चला है। उनमें से मैं आपको कुछ डिटेल्स अभी बता देता हूँ। डॉक्टर डूम को दिखाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि डॉक्टर डूम की शक्ल दिखाई दी है और कुछ लोगों को नहीं दी। वो तो हमें ट्रेलर में आने के बाद ही पता चलेगा। और डॉक्टर डूम एक अलग से ही एक्सेंट में बात कर रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नेमोर, जो कि ओशियन को दो हिस्सों में बांट देता है, बिल्कुल ही मोजेस की तरह। और दूसरी तरफ हमें गैम्बिट और शैंग-ची के एक बढ़िया सी बैटल दिखाई जाती है। और थॉर और डॉक्टर डूम आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से डॉक्टर डूम को पूरी ताकत से वार करता है, और डूम उसे सिर्फ अपनी दो उंगलियों से रोक देता है। और तभी हमें स्टीव रॉजर्स दिखाई देते हैं, और लंबे बालों और बड़ी दाढ़ी में, और कहते हैं हे पैर, और आगे हाथ करके म्यूम्यूर को बुलाते हैं। इसका मतलब हमें इन्फिनिटी वॉर जैसा कुछ और देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर भी मार्वल से आती है, जहां पे हमें ये कहा जा रहा है कि डूम्सडे की कहानी एंड गेम के जस्ट बाद से ही स्टार्ट होती है। एंड गेम इसी साल सितंबर में फिर से री रिलीज हो रही है, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स दिखाई जाएंगे, जिन्हें की सरप्राइजेस कहा जा रहा है। जो सीन्स रिलेटेड सीन्स भी हो सकते हैं, और कुछ नए फिल्म सीन्स भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें डॉक्टर डूम से रिलेटेड या डूम्सडे मूवी से रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए। डूम्सडे को टेस्ट स्क्रीनिंग में लगभग इन्फिनिटी वॉर जैसा ही स्कोर मिला है। अब तो लगता है कि मार्वल इज बैक। और रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि डॉक्टर डूम अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट विलन होगा पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसके सामने थेनोस भी कुछ नहीं है। विजली हॉलवे को ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है एवेंजर्स डूम्सडे में। ये मे बी स्टीव रॉजर्स के बेटे या रीड रिचर्ड्स और स्टू स्टॉर्म के बेटे का रोल प्ले कर सकते हैं। डे का हमें आखिरकार ऑफिशियल सिनॉप्सिस मिल गया है। Beloved heroes from three distinct universes will be set on deadly collision course and face an existential threat unlike anything they have ever encountered। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्यारे हीरोज तीन अलग यूनिवर्स से मिलकर एक ऐसे खतरे से लड़ेंगे जो आज तक उन्होंने कभी नहीं लड़ी होगी। वाह, कुछ ज़्यादा ही बता दिया हमें जैसे पता ही नहीं था। मैग्नीटो का रोल प्ले करने वाले इयान मैकेलन ने बोल दिया है कि मैग्नीटो पूरे न्यू जर्सी को खत्म कर देगा। और उसी बात पे केविन चिचा ने हमें ये कहा है कि उन्होंने ये गलती से बोल दिया होगा, वहाँ पे न्यू जर्सी की प्रेजेंस है। इसका मतलब वही जाने। डिज्नी वालों ने डूम्सडे के लिए एक अलग ही थिएटर सर्टिफिकेशन क्रिएट किया है, जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन। क्योंकि डूम्सडे को ये पहले रिलीज नहीं कर पाएंगे आईमैक्स स्क्रीन में, क्योंकि वो डील पहले ही ड्यून के लिए तय हो चुकी है। डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लुक भी दिखाया गया है हमें, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट है। हमें डूम्सडे में कैथरीन न्यूटन भी देखने को मिलेंगी। इतने सारे रीजंस तो थे ही डूम्सडे को देखने के लिए, अब और एक मिल गया। सीक्रेट वॉर्स भी अपने प्री प्रोडक्शन में है और अभी तक अपने टाइम पे 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली स्पाइडरमैन मूवी ब्रांड न्यू डे अब तक की सबसे इमोशनल स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। लेट्स सी कितनी इमोशनल होगी ये फिल्म। ब्रांड न्यू डे के बाद रिलीज होने वाली अगली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का हमें सिनॉप्सिस मिल गया है। अब अगली न्यूज है डीसी की तरफ से। सुपरमैन की अगली फिल्म मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और एड्रिया अर्जोना को डीसी के यूनिवर्स में किसी मिस्टीरियस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है, जिसे डिस्क्राइब किया जा रहा है मैक्सिमम वंडर नाम से। मैक्सिमा का रोल नहीं होगा ये, मे बी ये हमारी अगली वंडर वुमन हो सकती है। द बॉयज का सीजन 5 का रॉटेन टोमेटो स्कोर हमारे सामने आ गया है, जो कि 96% है। और वहीं दूसरी तरफ इनविंसिबल का सीजन 4 का रॉटेन टोमेटो स्कोर है 100%। इन्होंने तो सीजन 2 से हैट्रिक मार दी है 100% रॉटेन टोमेटो स्कोर की। अगली खबर है गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के लिए। एगन्स कॉन्क्वेस्ट की मूवी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। बुल्स आई का रोल प्ले करने वाले विल्सन बेथल ने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, और लगभग उन्हें कास्ट कर ही लिया गया था। और इतने सारे लीक्स के बाद तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली डेयरडेविल सीजन 3 हमें प्रिजन में ही देखने को मिलेगी।
अब आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा की एक छोटी सी लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर से। विजय थलापति की अगली आने वाली नई फिल्म जननायकन ऑनलाइन लीक हो चुकी है, बिना थिएटर में रिलीज हुए भी। टॉप गन 3 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जो कि अभी तक अपने स्क्रिप्टिंग फेज में ही है। इसमें टॉम क्रूज रिटर्न कर रहे हैं अपने उसी रोल में। फैंस की इतनी मिन्नतों के बाद एक नई वर्ल्ड वॉर जी मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है पैरामाउंट ने, और अभी वो काफ़ी अर्ली फेजेस में अपने। पैरामाउंट ने ट्रांसफॉर्मर्स की भी एक नई मूवी पे काम चालू कर दिया है। कौन सी न्यूज़ सबसे क्रेजी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी तो, सब्सक्राइब कर दो ताकि मिस ना हो अगला कोई बड़ा अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में और बड़ी खबरें लेके आऊँगा, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।